जी, अस्सलाम वालेकुम। अब जो है हमारे पास यहाँ पर व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब व्हाइल लूप बेसिकली होता क्या है? जिस तरह हमने फॉर लूप पढ़ा था कि मुख्तलिफ जो है यानी किसी भी स्टेटमेंट को रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स हमने चलाना हो तब हम लूप का यूज करते हैं। तो जिस तरह हमारे बहुत सारे लूप होते हैं, जिस तरह फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, इसके बाद डू व्हाइल लूप होगा। तो फॉर लूप के अंदर भी देखा है, जिस तरह हमने 1 से 50 तक जो है हमने नंबर प्रिंट कराने हैं तो हम लूप का यूज करते हैं, बजाय इसके कि हम हर एक बार जो है किसी भी नंबर को प्रिंट कराएं। तो हमने एक लूप बना लिया, ठीक है। लूप के अंदर हमने कंडीशन रख दी कि 50 से छोटा होना चाहिए और उसके बाद लूप को हमने चला दिया। जब लूप रन होगा ऑटोमेटिकली 1 से 50 तक नंबर प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर व्हाइल लूप का भी फॉर लूप जैसा ही कॉन्सेप्ट है, बस इसमें साइंटेक्स का थोड़ा सा डिफरेंस आता है। दोनों का काम सेम ही है, ठीक है। बट व्हाइल लूप क्या करता है? व्हाइल लूप पहले कंडीशन जो है यानी व्हाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता है, फिर उसके बाद जो है आपका बॉडी को जो है रन करता है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो उस केस में जो है व्हाइल लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तो व्हाइल लूप का सबसे पहले साइंटेक्स क्या है? तो व्हाइल लूप का साइंटेक्स ये है कि सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? कंडीशन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आता है? बॉडी ऑफ लूप, यानी कि सबसे पहले व्हाइल आपने क्या लिखेंगे? व्हाइल, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइंटेक्स को जो है इसको क्लैरिफाई कर लूं तो आपको विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। सबसे पहले आपका व्हाइल आ जाएगा, ठीक है, हमेशा साइंटेक्स में। उसके बाद आपकी कंडीशन आ जाएगी, जैसे कंडीशन ए लेस देन इज इक्वल टू 50, ए ग्रेटर देन 50, ठीक है, ए लेस देन इज इक्वल टू 100। डिफरेंट किस्म की कंडीशन आ जाएंगी। जिस तरह हमने फॉर लूप में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज कंडीशन से रेलिवेंट हमने परफॉर्म की थी, तो व्हाइल लूप के अंदर भी यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई उस केस में व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर जो भी आपने प्रिंट कराया होगा यानी जो भी आपने कंडीशंस बनाई होंगी वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होके यानी रन होके आपको आउटपुट के अंदर दिख जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि व्हाइल लूप पहले क्या करता है? कंडीशन को चेक करता है, फिर उसके बाद जो है क्या करता है? आउटपुट जो है जो भी उसकी बॉडी के अंदर होती है उसको आउटपुट के अंदर डिस्प्ले करा देता है, ठीक है। व्हाइल स्टेटमेंट पहले क्या चेक करती है? पहले आपकी कंडीशन को जो है एवेल्युएट करती है, यानी सबसे पहले आपकी टेस्ट कंडीशन चेक करती है। अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हुई तब आपके जो है लूप को जो है एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। तो ये था कुछ व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अच्छा, अब जो है हमारे पास यहाँ पर आ गया कि द प्रोग्राम प्रिंट्स आस्की टेबल यूजिंग व्हाइल लूप। अब आस्की टेबल हमारे पास क्या होता है? कंप्यूटर के कुछ स्पेसिफिक जो है यानी नंबर्स हैं जो आस्की कैरेक्टर्स डिक्लेयर होते हैं, जिसमें जो आपका 67 से मेरा ख्याल है जो होता है 90 तक वो आपके कैपिटल ABC आपकी लिखी जाती है, ठीक है। और उसके बाद 97 से लेकर 122 तक स्मॉल ABC डिक्लेयर होती है। यानी ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है जिसको वो अंडरस्टैंड करते हैं, जिसको हम आस्की कहते हैं, ठीक है। यानी अगर हम लेट सपोज के अगर हम यहाँ पर जो है 65 से लेकर 65 कंप्यूटर के अंदर क्या 65 को कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है? कैपिटल ए। यानी कंप्यूटर की कुछ अपनी लैंग्वेज है जिसको उसने अंडरस्टैंडेबल बनाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है अब यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है। और यहाँ पर फिर आ जाएगा हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाएगा वॉइड मैन, ये हमारी लाइब्रेरीज के बाद, ठीक है। और फिर उसके बाद वॉइड आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट आ जाएगी और ये ब्रैकेट क्लोज भी हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। हमारा वेरिएबल इंटीजर टाइप के, इसलिए इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर लिया। यहाँ पर हम प्रिंट किया ताकि नेक्स्ट लाइन से जो है हमारा कंटेंट जो है स्टार्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया? \n यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास अब हमारे पास क्या होगा? अब यहाँ पर जब हमने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर लिया, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है।
वाइल लूप में अमूमन होता क्या है कि वाइल लूप में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसी स्टेज पे ही हम वेरिएबल को क्या कर देते हैं, वैल्यू असाइन कर देते हैं। यानी जब हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसी स्टेज पे या उससे अगली लाइन पे हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते हैं, यानी वैल्यू दे देते हैं। फिर उसके बाद टेस्ट कंडीशन से कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी टेस्ट कंडीशन बनाएंगे, वाइल, ठीक है, n ग्रेटर देन 32, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर क्या है, कंडीशन हमारी बनेगी वाइल l लेस देन 255, यानी आज के कैरेक्टर्स हमारे कहाँ तक होते हैं, 255 तक बेशुमार किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये जस्ट प्रोग्राम है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। यानी वाइल लूप में होता क्या है, जो ही हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उस स्टेज पर हम वैल्यू इनिशियलाइज उसे कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब हम प्रिंट क्या करा लेंगे, प्रिंट f, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारे पास आ जाएगा %3d। अब %3d का मतलब क्या है, यानी कि मिनिमम जो है इसके अंदर क्या हो सकता है कि 3 कैरेक्टर्स की जो है इसके अंदर आउटपुट है, यानी कम से कम जो है हम 3 जो है यानी इंटीजर वैल्यूज प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पर क्या 3 इंटीजर वैल्यू हम प्रिंट करा सकते हैं। %3d इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, %c, ठीक है। और उसके बाद जो है %c, अब %3d क्या है, %d जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है, जो इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। %3d क्या है, 3 जो साथ लगा दिया, इसका मतलब है कि मिनिमम जो है 3 कैरेक्टर्स है, यानी कम से कम हम 3 कैरेक्टर्स जो है हम लिख सकते हैं अपने इंटीजर वैल्यू को रीड और प्रिंट करने के लिए। और %c क्या आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है। %c का भी जो है आपका ये काम है कि, ठीक है। और यहाँ पर जो है %3d का मतलब ये है कि ये मिनिमम 3 कैरेक्टर्स की विड्थ लेगा। अगर नंबर 3 कैरेक्टर से छोटा होगा तो वहां पर विड्थ कवर कर लेगा, ठीक है। यानी 3 डिजिट की स्पेस के लिए 3 हमने d के साथ लगा दिया। और %c फॉर्मेट स्पेसिफायर इसलिए यूज करते हैं कि यहाँ पर जो है किसी भी सिंगल कैरेक्टर को डिस्प्ले कराने के लिए यानी प्रिंट कराने के लिए जो है हम यहाँ पर %c का जो है हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर एक /t आता है, ठीक है, /t हम क्या किस लिए यूज करते हैं, टैब स्पेसेस के लिए। और यहाँ पर किस वेरिएबल की वैल्यू को हमने प्रिंट कराना है, हमारे पास n वेरिएबल है जिसके अगेंस्ट हमने आज के कैरेक्टर प्रिंट कराने हैं, तो यहाँ पर n आ जाएंगे। और 2 n वेरिएबल हमारे पास क्यों आए, 2 n वेरिएबल हमारे पास इसलिए आए बिकॉज, ठीक है, बिकॉज 2 n वेरिएबल हमारे पास इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर भी जो है इक्वल से पहले भी जो है हमने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया कि हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू को जो है यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे विद मिनिमम विड्थ ऑफ 3 कैरेक्टर्स। और यहाँ पर %c जो है ये किस लिए, फॉर डिस्प्लेइंग और फॉर आउटपुट के लिए, यानी के किसी भी सिंगल कैरेक्टर को डिस्प्ले कराने के लिए हमने %c फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया। तो ये आपके चैप्टर मेरा ख्याल है 2 में भी है कि ये %c फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, किसी भी सिंगल कैरेक्टर को डिस्प्ले कराने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है दूसरा इसलिए लगाया कि यहाँ पर ASCII कोड्स वही होते हैं जो कंप्यूटर की फॉर्म में जो है, जिस तरह 65 जो है आपका कैपिटल A होता है, यानी कोई भी सिंगल कैरेक्टर को डिस्प्ले कराने के लिए हमने यहाँ पर जो है %c फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया, ठीक है। तो बहुत सारे ASCII कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है अब वाइल लूप के अंदर आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ पर होता है, आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है यहाँ पर होता है, यानी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ठीक है, उस केस में जो है आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा। अगर कंडीशन आपकी फेल्ड होगी तो उस केस में आपका लूप चलेगा ही नहीं। और यहाँ पर फिर गेट ch आ जाएगा और यहाँ पर ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो इतना सा जो है हमारा ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। यानी सिनेरियो क्या, यहाँ पर %3d इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हमने यहाँ पर d का यूज करते हैं। और 3 इसलिए लगाया कि मिनिमम 3 कैरेक्टर्स की विड्थ को हमने यहाँ पर लिया। %c फॉर्मेट स्पेसिफायर इसलिए यूज करते हैं कि सिंगल कैरेक्टर को डिस्प्ले या आउटपुट कराने के लिए हम यूज करते हैं। और /t इसलिए यूज करने
क्या है कि स्पेस देने के लिए हमने यूज किया टैब स्पेस, जिसका हम स्पेस दबाते हैं ना कंप्यूटर में, इसी तरह टैब स्पेस देनी हो तो हम /t फॉर्मेट स्पेसिफायर /t का जो है हम यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2n इसलिए लिखे क्योंकि एक यहाँ पर जो है वैल्यू को डिस्प्ले कराएगा एक n, और एक n इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के अगेंस्ट जो है सिंगल कैरेक्टर को जो है डिस्प्ले कराएगा। तो इसकी आउटपुट जो है बहुत लंबी चौड़ी सी है, तो आपका जो है ये प्रोग्राम 9 है आपके चैप्टर के अंदर, आप आउटपुट वहां से देख लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं डिस्प्ले नहीं कर सकता बिकॉज मैं इसको ड्राई रन कर रहा हूँ। तो मैंने सिंपल जो है मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मैं आपको जो है एक कॉन्सेप्ट, इसका कोर कॉन्सेप्ट समझा दूं कि ये करता क्या है। तो उम्मीद है आपको इसका ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।